शुक्र कर ओस रब दा शुक्र कर ओस रब दा शुक्र कर। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के दो शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्तिक का माह शुरू हो गया है, तो हम गीता जी को लेकर, कार्तिक माह को लेकर चर्चा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी से करेंगे। महाराज जी हमारे साथ स्टूडियो में है। इस समय हम कुरुक्षेत्र में जो गीता ज्ञान संस्थान बन रहा है स्वामी जी के दिशा निर्देशन में, स्वामी जी की कल्पना से, वहां से आप लोगों के साथ कार्तिक माह में 12वें अध्याय की चर्चा, जैसा महाराज जी का कहना है कि कार्तिक माह में 12वें अध्याय का यदि हम पाठ करते हैं तो नित्य प्रतिदिन हमें लाभ देने वाला होता है। महाराज जी, कार्तिक माह में भक्ति योग जो 12वां अध्याय है, उसका क्या महत्व है? ओम। कार्तिक मास को लेकर हमने पीछे भी कुछ सांकेतिक चर्चा की जी, थी जी। कि कार्तिक मास अत्यंत पुण्यप्रद मास है। हर प्रकार के पर्व कार्तिक मास में आते हैं। अन्य कई पर्व दिवस होते हैं, लेकिन कार्तिक के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि ये मास ही पर्व मास है। पर्व मास है। तो उसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय भाव, कहीं ना कहीं अनुष्ठान, ध्यान, दान, स्नान, इस सब का विशेष महत्व शास्त्रों में कहा ही गया है जी। और ये सारी की सारी क्रियाएं जो होती हैं जी, ये क्रियाएं वस्तुतः जीव को जीव के मूल स्वरूप परमात्मा से जोड़ने का एक निमित्त होती है। और वही शायद जीवन का ध्येय और उद्देश्य भी है। जीवन का उद्देश्य वही है जी, कि अधिक से अधिक ये पुण्यों की कमाई की जब बात आती है जी, तो इसीलिए आती है कि कहीं ना कहीं मनुष्य परमात्मा से विमुख होकर पाप कर्मों में लग जाता है, विकृतियों में उलझ जाता है, बुराइयों में उलझ जाता है। तो परमात्मा की निकटता कैसे हो? जी। अब पद्म पुराण में कार्तिक को लेकर एक भाव आता है, कार्तिके अहम कृष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन, जी, प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। वहां कहा है कि मैं कार्तिक मास का स्नान कर रहा हूं इस भाव से जी, कि हे दामोदर, हे प्रभु, जी, हे भगवान, जी, आपके प्रति मेरी प्रीति और बढ़े और आपकी सन्निधि मुझे प्राप्त रहे। जी, प्रीति अर्थम तब देवेश दामोदर मया सह, जी। आपकी सन्निधि, आपका साथ बना रहे। तो कहीं ना कहीं ये स्नान, ध्यान, ये मूलतः इसीलिए होते हैं कि जो जीव परमात्मा से विमुख हुआ है वो जीव परमात्मा के सन्मुख आ जाए, जी, परमात्मा के प्रति उसकी जो कर्तव्य निष्ठा है वो जागरूक हो जाए। जी, और गीता का जो भक्ति योग है जी, वो इसी की पहल कहो, इसी की आदर्श प्रेरणा कहो, गीता का भक्ति योग है ही इसी। इसीलिए इसका पाठ इन दिनों में करना चाहिए। कार्तिक मास में इसीलिए ये आह्वान किया गया कि अधिक से अधिक भक्ति योग 12वें अध्याय का पाठ करें, अधिक से अधिक इसके भाव के साथ जुड़ें, औरों को पाठ करवाएं, कहीं यज्ञ कर सकते हैं तो यज्ञ करें, किसी भी निमित्त से हो
भक्ति योग से जुड़े और भक्ति योग के माध्यम से प्रभु से जुड़े। महाराज जी, हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आत्मा जीव में विद्यमान है, इसलिए जीव भी कहीं ना कहीं परमात्मा का ही स्वरूप है। फिर इसके विमुख होने के क्या कारण हो सकते हैं कि व्यक्ति परमात्मा से विमुख हो जाता है? वस्तुतः जैसे पानी कहीं भी आप रखेंगे, छोड़ेंगे जी, तो पानी की गति आप देखेंगे नीचे की ओर जाती है। ऊपर की ओर ले जाने के लिए तो आपको प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट्स मोटर लगानी पड़ेगी, मोटर लगानी होगी, उठा के ले जाना होगा जी। तो नीचे की ओर जाना ये एक स्वाभाविक सी स्थिति हो जाती है। ऐसे ही कि जीव की जो बहिर्मुखता की स्थिति है, क्योंकि बाहर के सुख जो हैं वो त्वरित मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, बिल्कुल जल्दी, एकदम। बाहर के सुख, देखने का सुख, क्या दृश्य है, सुनने का सुख, चखने का सुख, घूमने का सुख, पहनने का सुख, तो ये इंद्रियों के सुख हैं। तो ये तो साथ ही साथ अनुभव होते हैं। और जबकि भजन का सुख, ध्यान का आनंद, वो जो है वो जब तक मन एकाग्र नहीं होता, वृत्ति लगती नहीं उसमें प्रभु में, तब तक कहीं ना कहीं वो आनंद अनुभव नहीं होता। और प्रारंभ में कई बार ऐसा भी होता है कि जीव थोड़ा प्रयास करता है, मन नहीं ठीक लगता, बिना मन लगे ईश्वरीय आनंद अनुभव नहीं होता, भक्ति का भाव अनुभव नहीं होता, और उसमें मिलना भी कुछ नहीं है, उसमें तो सिर्फ अनुभूति ही है, और वो अनुभूति वास्तव में अलौकिक अनुभूति है, शाश्वत भी है। लेकिन वहां तक जीव पहुंच नहीं पाता, कहीं ना कहीं बहिर्मुखता के सुख से आकर्षित कर लेते हैं और जीव केवल इंद्रिय विषयों तक उलझ के रह जाता है, और इसलिए उसकी ऊर्जा की भी अधोगति हो जाती है, जबकि परमात्मा को पाने के लिए ऊर्ध्वगमन और ऊर्ध्वगमन का जो आनंद है वो शाश्वत है, और उसमें फिर जोर लगेगा, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज प्रयास से मिलती है जी, वो प्रयास से मिली हुई चीज जो है वो धीरे धीरे मिली हुई चीज वो शाश्वत रूप में रहती है जी। और जो एकदम आकर्षित होके मिलती है, फटाफट मिली फटाफट गई। कई बार ऐसा होता है, इसलिए कबीर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़े, पर ऋतु आए फल होए जी। तो ऐसे भाव अध्यात्म में तो समय के साथ ही वो आनंद मिलता है, लेकिन बहिर्मुखता जीव को जल्दी से सुखों की ओर, लेकिन वो जल्दी मिले हुए सुख कहीं ना कहीं परिणाम में विपरीत स्थिति लाते। महाराज जी, 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगविताम। जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक उत्तम योगवेता माना गया है? तो योगवेता पूछने से अर्जुन का क्या अभिप्राय है? वैसे अब देखें कि गीता के हर अध्याय के नाम के साथ योग शब्द है। जैसे 12वां अध्याय है भक्ति योग। पूर्व में हमने चर्चा की 15वें अध्याय की पुरुषोत्तम योग। हर अध्याय के अंत में भी एक बात आप देखेंगे, इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, वहां भी योग शब्द आया है जी। क्योंकि गीता का मूल लक्ष्य जो है जीव का परमात्मा से योग करवाना, ये गीता का प्रमुख भाव है। और जीवन की पूर्णता भी बिना परमात्मा के सन्मुख हुए, बिना परमात्मा से एक रूप हुए, बिना परमात्मा में मन की स्थिति को स्थिर किए जीव का लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मनुष्य आध्यात्मिक क्रियाएं करते हुए भी लक्ष्य संसार का ले लेता है जी। लक्ष्य यही लेता है कि संसार का मुझे ये मिले, मैं इसलिए पाठ कर रहा हूँ, इसलिए अनुष्ठान कर रहा हूँ। तो वो सब ना हो, लक्ष्य में केवल परमात्मा से योग का भाव रहे। इसीलिए अर्जुन प्रारंभ में ही
दो तरह की उपासनाओं की स्थिति कहते हुए साथ ही कह रहे हैं कि तेषाम के योग वित्तमः, इनमें से कौन उत्तम योग को जानने वाले या योग युक्त व्यक्ति है? महाराज जी, एवं सतत युक्त, यानी जो आपकी सेवा में सदैव या सतत लगातार रूप से लगा रहते हैं, ये भक्त तमाम पर्युपासित है। यानी भक्त को लगातार तत्पर रहने की क्या आवश्यकता है? भक्त तो, भक्ति का मतलब ही यही है कि वो भगवान से जुड़ गया, फिर उसे सदैव तत्पर या कुछ प्रयास करने की क्या आवश्यकता? कई बार ऐसा होता है कि भक्त शब्द जो है जी सामान्य स्थितियों में प्रयोग तो कर दिया जाता है, जी, लेकिन अवस्था की स्थिति नहीं होती। जैसे कई बार यहाँ तक देखा जाता है कि कोई जो व्यक्ति, कोई माता, महिला जब प्रातःकाल रोज सुबह उठ के जल्दी मंदिर जा रही होती हैं, जी जा रहे होते हैं, तो लोग भक्त जी कहना शुरू कर देते हैं। ये उसके आचरण को देखकर, उसको केवल बाहरी केवल व्यवहार बाहरी को आचरण को देखकर, देखकर, ये बहुत भक्तानी है, ये भक्त जी। जी तो लेकिन भगवत गीता में जो भक्त की स्थिति है, जी, क्योंकि साधक भी कह सकते थे यहाँ पर, साधक भी कैसे, भक्त की जो स्थिति है जी, वो है जिसका मन विभक्त रूप में परमात्मा से लगा, अविभक्त रूप में, अविभक्त रूप से, विभक्त नहीं है, हाँ विभक्त नहीं है, जिसका मन परमात्मा से बटा हुआ नहीं है, विभक्त नहीं है, भक्त होगा भी वही महाराज जी। हाँ, तो वो इसीलिए विशेषण साथ लगा दिया गया कि सतत युक्त एवं सतत युक्ता नाम भक्ता त्वाम पर्युपास्ते, कि जो लगातार आप में युक्त हैं, आपके भाव में लगे हुए हैं। तो इसका सीधा सीधा संकेत अर्जुन ने अपने प्रश्न में ही दे दिया कि भगवान की भक्ति और भक्त की स्थिति जो है जी, वो तो लगातार प्रभु में मन लगाए रखने से है। अपने यहाँ उपासना के केवल ये स्वरूप नहीं है जी, कि आप सप्ताह में एक दिन धर्म स्थल में चले जाओ, माथा टेको, वहां जाकर प्रेयर कराओ, जी, बाकी के समय में जो चाहे करते रहो, तो आप तो डिवोटी बन गए। क्योंकि उनकी तो महाराज जी संस्कृति पाप और पुण्य पर आधारित है ना। जी जी, वो तो ये सोचते हैं कि भाई पाप कर लो और फिर पुण्य कमा लो और बराबर कर लो, हिसाब किताब की है। या पर्टिकुलर समय में कुछ इबादत, कुछ भक्ति, कुछ पूजा कर लो, जी, बाकी जो खाओ, जो वो तो पियो, गणित की भक्ति हो गई ना महाराज जी, वो भक्ति तो ना हुई, गणित है। अपने यहाँ ये नहीं है जी, अपने यहाँ तो ब्रज की गोपियां उद्धव जैसे ज्ञानी को चैलेंज कर देती हैं जी, कि यहाँ दम दम में होती है पूजा, बंदगी तेरे वश की नहीं। जी, कबीर कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। जी, गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है सांस सांस सिमरो गोविंद। जी, तो यहाँ तो सतत युक्ता अर्थात श्वासों में रम जाए वो, प्रत्येक सांस खराब ना जाए, प्रत्येक श्वास उसके भाव में, उसके भाव में रम जाए, ये है सतत युक्ता नाम। जी, और वो हो जाता है जब हम ये मान लेते हैं कि श्वास चल भी रहे हैं तो उसकी कृपा से चल रहे हैं, उसकी इच्छा से चल रहे हैं, जी, बिना उसकी कृपा के तो श्वास भी नहीं चल। जी, तो श्वासों में उसका भाव जब रम जाएगा जी, तो अपने आप सतत युक्ता नाम की स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए प्रयास निरंतर रहे, लगातार रहे, लगातार और सांस सांस के साथ हो। कर्म करते हुए भी प्राय होता है जी, कि कर्म शरीर से होने हैं, जी, और ये सतत युक्ता नाम की जो स्थिति है, ये स्थिति अंदर के भाव की स्थिति है। और महाराज जी जो दूसरा उसने प्रश्न पूछा है, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगित्तमा, जी, तो ये जो अब चापि अक्षरम अव्यक्तम, इससे क्या अभिप्राय है महाराज? इसमें अर्जुन ने दो तरह की उपासना की स्थिति जी, स्मरण दिलवाई है। जी, एक उपासना होती है साकार की उपासना, जी, जो परमात्मा सगुण साकार रूप में हमारे समक्ष है। जी, एक उपासना होती है अक्षरम अव्यक्तम, जी, जो व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, जो साकार नहीं, यानी एक साकार की, एक निराकार एक निराकार की, या सगुण और निर्गुण भी कह सकते हैं। सगुण निर्गुण भी कह सकते हैं, जी, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, जी, ऐसा भी कह दिया जाता है। तो अर्जुन ने शब्दों का यहाँ प्रयोग किया कि एक तो वो भक्त हैं जो आपको साकार रूप में सगुण स्वरूप और में देख लगातार निरंतर आपकी भक्ति में लीन है, आपके भाव में रहते हैं। और एक वो हैं
जो आपको अविनाशी और अव्यक्त मान करके कि भले ही आप इन नजरों का विषय नहीं हो, लेकिन आप सर्वत्र कण कण में विराजमान हो, तो इनमें से दोनों में से कौन से भक्त उत्तम होंगे? तो भगवान कहते हैं कि मया वैश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परया उपेता ते में युक्तम मता। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इससे क्या अभिप्राय है भगवान का? देखो, अर्जुन ने प्रश्न किया कि साकार निराकार में से कौन सी उपासना उत्तम है, श्रेष्ठ है, अच्छी है। जी भगवान ने बड़ी विलक्षण चतुराई के साथ उत्तर दिया इसका। जी भगवान ने सीधा सीधा ये नहीं कहा जी कि ये उत्तम है, ये क्योंकि दोनों तरह की उपासनाएं मान्य है, जी स्वीकार्य हैं, साकार भी निराकार भी। जी भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, बात केवल ये नहीं है कि कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, मैं तो दोनों तरह की उसमें उपासनाओं के साथ एक ये बात कहूंगा कि जो श्रद्धा पूर्वक जिनका मन लग गया है, निराकार परमात्मा में लग गया या साकार में लग गया, श्रद्धा पूर्वक भाव से लग गया, मेरी दृष्टि में तो वो कोई भी श्रेष्ठ है, वो साकार का हो या निराकार का हो उपासक। लेकिन शर्त ये है कि मन उसी में लगना चाहिए। महाराज जी, भक्ति को कृष्ण श्रेष्ठतम योग कहते हैं, क्या कारण है? देखो, संसार में रह के जी भक्ति थोड़ा सुलभ मार्ग है, जी सहज मार्ग है। निराकार की उपासना के लिए तो आपको ध्यान लगाना होगा, ज्ञान का मार्ग है, अंदर की जागरूकता लानी होगी। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य साधन चतुष्टय की बात करते हैं जी कि अगर निराकार की उपासना करनी है तो साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मुमुक्षा, और षट संपत्ति में भी आगे कई तरह के साधन हैं, शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरति, समाधान, ये अभी 6 और बता दिए। तो ये सारे जब ठीक होंगे तो जाके चित्तवृत्ति लगेगी और निराकार के स्वरूप को समझा जा सकेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सगुण साकार जो है वो तो सीधा प्रभु सामने है, उनको आप पुकार भी सकते हैं, उनको और मीरा ने पुकारा ही कहते साक्षात, मीरा ने पुकारा, चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु सूर जी 10 बाहरी दृष्टि नहीं थी जी, तो भी प्रभु को कई बार उन्होंने अपने समक्ष प्रकट किया जी। तो ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। तो और विशेष रूप से एक बात और है, क्योंकि मनुष्य स्वयं साकार है जी, आकार लेकर आया है, तो आकार को ज्यादा अच्छे से समझ, आकार को अधिक अच्छे से समझ लेगा जी। और निराकार के लिए तो जब वृत्ति ध्यान में जाएगी निराकार स्थिति में, तब निराकार को समझा जा सकेगा। तो साकार रूप में मनुष्य साकार परमात्मा को ही अधिक अच्छे से समझ सकता है। और क्योंकि गीता एक सार्वभौम शास्त्र भी है, इसलिए भी देखिए आप कि अब जैसे अधिकतर संख्या ग्रस्त आश्रम में रहने वालों की है जी, अब ग्रस्त आश्रमों वालों को ये कहे कि तुम निराकार की उपासना में लग जाओ, तो थोड़ा मुश्किल काम है। तो वो तो क्या है, पूजा करते हुए, घर का काम करते हुए, कुछ समय भगवान को पुकारते रहेंगे, जपते हुए, नाम लेते हुए, तो नाम जपते रहेंगे तो साथ साथ हो जाएगा। तो ऐसे ढेरों कारण हैं कि जो गीता जी ने भक्ति योग को थोड़ा सुगम मार्ग बताया। जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, जे बोता तेनू मिल जावे,
शुक्र कर